ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को जो है आज बनाना है वो है हमारा मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल, यानी कि प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे को कुछ कुछ जो है मॉडल्स को क्रिएट करने। क्रिएट और मॉडल्स है, मॉडल आपको पता ही है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारी ई कॉमर्स में क्या क्या होगा आप लोग खुद सोचिए। तो एक तो मेरे प्रोडक्ट होंगी बहुत बढ़िया, ठीक है। एक तो मेरा प्रोडक्ट होगा, एक होगा मेरा कैटेगरी, कैटेगरी मॉडल, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया, कैटेगरी हो गया। अच्छा, कैटेगरी को मैं एक काम करता हूँ, ऊपर रखता हूँ। तो एक कैटेगरी हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, और उसी के साथ साथ वो ब्रांड भी अपने पास रखेगा। क्लास ब्रांड और मॉडल डॉट मॉडल और पास, ठीक है। तो मेरे पास देखो तीन टेबल होने वाली है, एक प्रोडक्ट की, एक उस प्रोडक्ट की कैटेगरी की, और उसकी ही मॉडल की। तो अब इसको क्रिएट करने की हम शुरुआत करते हैं। देखो, ब्रांड है, कैटेगरी है, और मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो तीन टेबल जो है मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखो, सबके पास तो नाम तो होगा ही होगा, तो सबका एक नेम होगा। नेम देखो, मैंने सबको एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। नेम इज इक्वल टू कैरेक्टर फील्ड मॉडल्स डॉट कैर फील्ड और मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इक्वल्स टू लेटेस्ट से 100, ठीक है। तो ये तो भाई सबके अंदर होगा ही होगा। सबका नाम होगा, ब्रांड का नाम होगा, कैटेगरी का नाम होगा और प्रोडक्ट का नाम होगा। मैं पहले प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो प्रोडक्ट में एक डिस्क्रिप्शन भी होगा मेरे पास। डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मॉडल डॉट टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी हो जाएगा मेरे पास, और इज़ डिजिटल, क्योंकि हो सकता है मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट जो हो वो एक तरह से डिजिटल प्रोडक्ट्स भी शो करती हो। लेटस से कि क्या, अगर वो डिजिटल है तो वो डाउनलोडेबल होगा, कि यू कैन डाउनलोड दिस प्रोडक्ट। तो क्या वो डिजिटल है? बाय डिफ़ॉल्ट लेटस से वो फॉल्स है। अगर ट्रू होगा यानी कि वो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इज़ डिजिटल को मैंने डाल दिया। अब ब्रांड डाल देता हूँ, कौन सी ब्रांड होगी। तो मॉडल्स डॉट फॉरेन की, आप लोग को पता ही है, फॉरेन की और ब्रांड, ठीक है। फॉरेन की और ब्रांड, ठीक है। अभी ब्रांड के देखो, इसको रीड कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सिंगल ब्रांड के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इसको वन टू मैनी, मैनी टू वन रिलेशन बोलते हैं। मैनी टू वन रिलेशन, फॉरेन की का मतलब होता है मैनी टू वन रिलेशन, ठीक है। ये मैनी टू वन रिलेशन बताता है आपको। तो सिंगल ब्रांड के, यानी कि किसी एक ब्रांड के, एडिडास ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लिख दी मैंने। और ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड, मॉडल डॉट कैस्केड, यानी कि जब ब्रांड डिलीट होगा तब प्रोडक्ट भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जब मान लो एडिडास डिलीट हुआ तो एडिडास के सारे प्रोडक्ट भी डिलीट हो गए। इसको रीड ऐसे करते हैं कि सिंगल ब्रांड के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और जब ब्रांड डिलीट होगा तो कैस्केड कर दो, यानी कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स को भी आप लोग क्या करते हो, डिलीट कर दो। तो ये मेरा ब्रांड हो गया। और उसी के साथ साथ मैं चाहूँ तो कैटेगरी को भी इंक्लूड कर सकता हूँ, बट खैर कैटेगरी को भी मैं रोकता हूँ। मैं आगे चलता हूँ। कैटेगरी है, मेरे पास ब्रांड है। ब्रांड का भी के लिए मैं नाम ही रखूँगा, नाम, ठीक है। बट कैटेगरी में मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि जो मेरी कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी में नाम दे दिया मैंने, ठीक है। बट वो कैटेगरी एक तरह से बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि मैं बोल कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लेटर से एक कैटेगरी है फूड, ठीक है। और फूड में है लेटर से नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है। और उसके अंदर फिर एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं हम लेटर से मीट, ठीक। उसके अंदर भी मान लो एक ग्रिल्ड होता है, और बहुत सारे मतलब कैटेगरी होती है ना। तो ऐसी कैटेगरी ना देखो बढ़ती जा रही है। फूड है, यानी कि कैटेगरी के अंदर फिर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा ऐप बनाने की, क्योंकि भाई चीज़ें मेरी एकदम अच्छी लेवल की होनी चाहिए, प्रोडक्शन लेवल की। तो उस केस में मैं कैटेगरी मल्टीपल रखना चाहता हूँ। जैसे मैं लेटर से एक कैटेगरी डालूंगा क्लोथ्स, ये क्लोथ्स, बट उस क्लोथ्स के अंदर एक कैटेगरी भी तो हो सकती है शूज़, ठीक है। शूज़ की कैटेगरी भी हो सकती है। तो मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, क्लोथ तो मैंने डाल दी, बट क्या मैं शू दोबारा डालूंगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं डालूंगा मैं। तो नेस्टेड कैटेगरी चाहिए मेरे को। नेस्टेड कैटेगरी लेने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा जेंगो MPTT, ठीक है। इस चीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो हम लोग जेंगो MPTT की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ चुके हैं। तो ये ना एक तरह से हायरार्किकल डेटा, यानी कि कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी फिर सब कैटेगरी, ऐसे बनाने के लिए जेंगो MPTT का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म भी होती है कुछ शायद, प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवल्सल बोलते हैं इसको। मॉडल प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवल्सल, ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है हमारा। तो भैया ये जो जेंगो वंगे की चीज़ें हैं, ये जेंगो MPTT क्या है, देखो मॉडिफाइड प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवल्सल के बारे में बता रखा है कि
चीज़ें हायरार्किकल भी हो सकती हैं। जेंगो एमपीटीटी के रीयूजेबल जेंगो ऐप टू मेक इजी फॉर योर जेंगो मॉडल, यानी कि मॉडल के साथ ही इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, सब कुछ आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, कैसे चीज़ें क्या क्या काम करती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बट मैं आपको डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तो पहले पिप इंस्टॉल जेंगो एमपीटीटी, तो पिप इंस्टॉल जेंगो एमपीटीटी करेंगे। ठीक है, और थोड़ा वेट करेंगे तो ये चीज़ इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, ये करना है, यू कैन डाउनलोड द जिप, क्या है वो डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपने कुछ ऐसा कर रखा है, बट हमने ये कर रखा है। एंड पैकेज विल बी इंस्टॉल्ड, और या गेट से भी कर सकते हो, कह रहा है एमपीटीटी का वर्जन चेक करना है, ये कर सकते हो, इंपोर्ट एमपीटीटी, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ, देखता हूँ मैं और क्या मेरे को मिल रहा है। देखो कुछ याद नहीं है, बट ये देखो, होम है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर फूड है, फूड के अंदर मीट है, मीट के अंदर स्पैम है, स्पैम के अंदर स्पैमी मैक डिलीशियस। तो मतलब कुछ इस तरह से अगर आपको दिखानी होती है ना चीज़ें हायरार्किकल में, तो आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। नॉर्मली आप करोगे तो क्या करोगे, वाइल्ड टाइटल और पेजेस, और मतलब ऐसे ऐसे करते 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 जाओगे ना, और आप क्वेरी करोगे। बट ये सॉल्यूशन घटिया सॉल्यूशन है, उसके लिए जेंगो एमपीटीटी का एक ही बार इस्तेमाल करोगे, सारा का सारा काम वो कर देगा। अब क्या करना है आपको, जेंगो एमपीटीटी को इंक्लूड करना है, तो एमपीटीटी को इंक्लूड कर दो ये। और ये याद रखना है कि एक्सटर्नल पैकेज है, तो मैं एक्सटर्नल पैकेज में इसको इंक्लूड कर दूंगा। तो सेटिंग्स का है मेरी, ये रही सेटिंग्स, ये रहा मेरा बेस, और मैं एक्सटर्नल ऐप्स है, इसके अंदर मैंने एमपीटीटी को और कॉमा भी लगा देना बाद में, ये मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये मेरा काम हो चुका है। अब क्या करना है मेरे को, देखो अब मैं मॉडल बनाने के लिए रेडी हूँ। लेटर से ये जनरे है, जनरे यानी कि किस टाइप का म्यूज़िक जो है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो नेम तो मैंने दे दिया, इसका कोई एक नाम दे दूंगा। बट पेरेंट मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, पेरेंट यानी कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, कि कौन सा जो है वो कैटेगरी का पेरेंट है, वो ट्री फॉर्म की, मतलब कुछ ये लिखूँगा। फिर सेल्फ, सेल्फ यानी कि जनरे का भी सब जनरे, फिर सब जनरे, फिर सब जनरे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखूँगा। फिर एमपीटीटी का मेटा डेटा डिफाइन करना, तो ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, ये चीज़ें हैं। तो वो ये कह रहा, ये आपको ट्री फॉरेन की डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे। ट्री फॉरेन की क्या होती है, ट्री फॉरेन की इज़ जस्ट अ रेगुलर फॉरेन की तरह ही होती है। बट भाई बस इसका यही काम होता है कि ये आपको एक तरह से सेल्फ डालने की बात करती है, और इसका मतलब ये भी है कि ये एक तरह से जनरे का सब जनरे, फिर सब जनरे, फिर सब जनरे। जैसे कि जनरे का मतलब होता है म्यूज़िक कौन से टाइप का है, तो एक म्यूज़िक होता है लेटर से वेस्टर्न म्यूज़िक, एक होता है इंडियन म्यूज़िक, बट वेस्टर्न में भी एक होता है रॉक, और रॉक के अंदर भी मान लो प्रोग्रेसिव रॉक। तो ऐसे बनता जा रहा है ना, बनता जा रहा है, इसलिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। बट पेरेंट में तो खैर पेरेंट तो एक ही होगा। अभी भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको खाली प्रैक्टिकल ही बता सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको चीज़ें नहीं बता सकता। और एमपीटीटी मॉडल में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेफ्ट लेवल कौन सा है, लेफ्ट ट्रेवल्सल, राइट ट्रेवल्सल, ट्री आईडी, ये मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और कैसे कैसे आप करोगे वो सब कुछ लिख रखा है इन्होंने, है ना। जैसे जनरे को मैंने क्रिएट कर लिया, एक जनरे है रॉक, एक जनरे है ब्लू। तो अगर मैं क्रिएट करूँ हार्ड रॉक, तो हार्ड रॉक किसके अंदर जाएगा, रॉक के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एक पॉप रॉक होगा, वो भी रॉक के अंदर चला जाएगा। जैसे मैं बताया ना, वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न के अंदर पॉप रॉक, रॉक के अंदर हार्ड रॉक, पॉप रॉक, प्रोग्रेसिव रॉक, ऐसे बहुत सारे ही हो सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया इस चीज़ का इस्तेमाल करना थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा आसान हमको देखने को मिलता है। तो पहले बात यही इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो एमपीटीटी, ये पूरी लाइन। देखो जो मॉडल है, इसी मॉडल के साथ जो है शुरुआत करनी है। तो मैं चल लूँगा अपने मॉडल्स में, मॉडल डॉट पाई में, और पहले तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लूँगा एमपीटीटी मॉडल। और फिर क्या करना है मेरे को, ये पेरेंट को ही डालना है। ठीक है, तो पेरेंट को डालने के लिए मैं कैटेगरी में डालूंगा ना, क्योंकि सब कैटेगरी वगैरह बनानी है मेरे को यहाँ पे। तो पेरेंट इज इक्वल टू ट्री फॉरेन की, ट्री फॉरेन की, क्योंकि ट्री फॉरेन की मैंने ले ही रखी है डायरेक्ट। और फिर मैं ले लूँगा सेल्फ, है ना। मैं सेल्फ ऐसे ही क्यों लिख रहा हूँ, मेरे को क्या सपने आ रहे, नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है ना। और ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड की, लेटेस्ट से आप किसी सब कैटेगरी को डिलीट कर रहे हो तो क्या होगा, उस कैटेगरी, अगर आप उस कैटेगरी को डिलीट करते जा रहे हो तो चीज़ें आपकी डिलीट होती हुई चली जाएंगी। बट एक काम करता हूँ, मैं चाहता नहीं है कि कोई मैंने सब कैटेगरी डिलीट कर दी तो उसके उससे रिलेटेड उसके चिल्ड्रन या उसका पेरेंट को डिलीट, मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट, कि भाई एक डिलीट होगी तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं प्रोटेक्ट लिख दूंगा। इस प्रोडक्ट का मतलब यही है कि भाई अगर कोई चीज़ डिलीट करी तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये डिलीट हो गई, कोई सब कैटेगरी डिलीट हुई, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई प्रोडक्ट है तो वो डिलीट ना हो। ठीक है, उसको नल वगैरह कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे, कुछ ऐसा। तो अभी के लिए कर दिया मैंने, नल इज इक्वल टू ट्रू, ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू, ये भी डाल देता हूँ मैं, नल ट्रू ब्लैंक ट्रू, कि कोई कैटेगरी खाली भी हो सकती है, ब्लैंक भी हो सकती है, नल भी हो सकती है। ठीक है, नल इज इक्वल टू ट्रू, और थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और क्या देना है मेरे को, बस ख़त्म। फिर ये देना है क्लास, ये मेटा डेटा डिफाइन करने की, कौन से डेटा के हिसाब से आपको एडमिन पैनल में शो करना है। तो नेम के हिसाब से लोग शो करें, मैं भी नेम के हिसाब से शो कर देता हूँ कि मेरी कैटेगरी जो है नेम के हिसाब से ही शो हो जाए। तो क्लास
MPTT मेटा, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब कुछ लोग गड़बड़ी क्या करेंगे, देखो भाई इसने इनहेरिटेंस MPTT मॉडल का किया हुआ है, तो इसको भी ले लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको भी ले लेता हूँ, ठीक है, ले लिया मैंने। तो भाई ये इससे इसको बना के मेरे को जो है क्या बन जाएगी कि मेरे को कैटेगरी मेरे को आराम से मिल जाएगी, ये मेरी कैटेगरी हो गई, ठीक है जी। तो ये मेरी कैटेगरी हो गई। अब मैं प्रोडक्ट बना रहा था जब, तो मैंने ब्रांड लिया था ना, अब मैं यहाँ पे कैटेगरी भी ले सकता हूँ। तो मैं कैटेगरी लेटर से लेता हूँ, कैटेगरी इज इक्वल टू, अब कैटेगरी लेने के लिए इस केस में मैं ट्री फॉरेन की का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ट्री फॉरेन की, और ट्री फॉरेन की के बाद मैं कैटेगरी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कि भाई ये मेरी ट्री फॉरेन की है, और कुछ इस तरह से आप डिफाइन कर दीजिए। और फिर वही है ऑन डिलीट वगैरह मैं डाल सकता हूँ, ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल डॉट सेट नल कर सकता हूँ कि भाई चीज़ें नल कर दो, सेट डिफ़ॉल्ट कर दो, जो भी करना है। लेटर से कोई कैटेगरी डिलीट हो गई तो क्या उसका प्रोडक्ट भी डिलीट हो जाना चाहिए। मैं अभी के लिए ना प्रोडक्ट ही कर देता हूँ, प्रोटेक्ट ही कर देता हूँ। और बस इतना ही रखता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ चीज़ों को, बाद में कुछ चेंजेस करना होगा तो वो मैं कर दूँगा बाद में, ठीक है। ये हो गया। अब आप लोगों को पता है डेफ अंडरस्कोर str अंडरस्कोर ये हम क्यों लिखते हैं, तो ये भी लिख देते हैं। और रिटर्न नेम सेल्फ डॉट नेम ये एडमिन पैनल में शो करने के लिए लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ से, इसको मैं करूँगा कॉपी, और ये ब्रांड में भी डाल दूँगा, ब्रांड में तो मैंने ब्रांड में भी डाल दिया एक स्पेस के साथ, और प्रोडक्ट में भी डाल दूँगा। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट में भी मैंने डाल दिया, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने कर ली हैं। तो आई होप जो है आप लोगों को समझ में आया कि हमने अपना मॉडल को कैसे क्रिएट किया। अब पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन करना है, और ये वो करके देखते हैं मेक माइग्रेशन, कि मेक माइग्रेशन हो भी रहा है। मेक माइग्रेशंस करना था ना, एस भी लगाना होता है लास्ट में। तो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, देखो 3 टेबल बन चुकी है। अब पाइथन manage.py माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेट करने के साथ साथ क्या होगा, चीज़ें माइग्रेट यानी कि SQL जनरेट हो जाएगा, और माइग्रेशन अप्लाई हो गई हैं। एडमिन में चलेंगे, एडमिन में रजिस्टर करेंगे। तो एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे हम अपने मॉडल्स को। तो फ्रॉम करंट लोकेशन डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, सबको आप क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, ब्रांड को, प्रोडक्ट को, कैटेगरी को, तीनों को। और यहाँ पे आप क्या कर लो, सबको रजिस्टर कर लो। ये तो खैर आप लोग को आता ही होगा। तो प्रोडक्ट और कैटेगरी, ठीक है जी। तो ये मैंने कर दिया काम रजिस्टर। ये मैं कमेंट को फिर हटा रहा हूँ, कमेंट को हटा देता हूँ मैं, अभी के लिए हटा दिया मैंने। तो मैंने सबको रजिस्टर भी कर लिया। अब मैं एडमिन क्रिएट कर लेता हूँ, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, एक सुपर यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। देख लेते हैं कि बैकएंड में मेरे को चीज़ दिख भी रही है या नहीं दिख रही। एडमिन 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 वाई पाइथन manage.py रन सर्वर। तो मैंने कर लिया है, कह रहा है पासवर्ड टू सिमिलर है, तो बट मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं इसमें काम चला लूँगा। सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं चलूँगा यहाँ पे स्लैश एडमिन, एमडी नहीं, एडमिन एडमिन। अब लॉगिन कर सकते हैं हम लोग, एडमिन और एडमिन से लॉगिन किया। और लॉगिन करते ही साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरीज़, ये कैटेगरीज़ थोड़ा अजीब है, इसको ठीक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी देखो प्रोडक्ट डालना चाहें तो प्रोडक्ट डाल सकते हैं। मैं आपको कैटेगरी डाल के दिखाता हूँ, ऐड कैटेगरी। जैसे मैं कोई कैटेगरी डाल रहा हूँ तो क्या डालूँ, कैटेगरी में मैं क्लोथ डाल रहा हूँ। अब पेरेंट को सिलेक्ट करने को कह रहा है, पेरेंट मान लो पेरेंट कुछ है नहीं, बट पेरेंट ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो मैंने सेव कर दी, देखो क्लोथ्स जो है मेरी सेव हो चुकी है। प्रोडक्ट, अब देखो अगर मैं प्रोडक्ट डालूँ, कोई प्रोडक्ट डालता हूँ, तो मेरे को वो कैटेगरी सिलेक्ट करने को बोलेगा जो कि क्लोथ यहाँ पे आ रही है। ब्रांड वगैरह मैंने कोई डाला नहीं है, इजी डिजिटल ये सब मैंने डाला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें खैर धीरे धीरे हमको समझ में आएंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, प्रोडक्ट को डाल के आप लोगों को दिखा दूँगा। जो प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट को डाल दूँगा, और ब्रांड को भी डाल दूँगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।